साथियों, जय हिंद। मैं डीपी कश्यप अपनी यूट्यूब चैनल SDS फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष एक इंग्लिश की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सी वर्ब यूज करनी है और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और कैसे इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, और हिंदी सेंटेंस को हमें कैसे पहचानना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह सीखते हैं, यह जानते हैं कि हिंदी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जो वाक्य बोला गया ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। तो डियर फ्रेंड, आपको याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें कुछ ऐसा आपको प्रतीत हो रहा हो कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो कंप्लीट हो गई है। देखो, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, ठीक है। तो जो इसमें वर्ब रहती हैं ये कंप्लीट वर्ब होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि उस वर्ब को, उस कार्य को हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ होता है। जैसे वो काम खत्म हो गया है लेकिन अभी ज़्यादा टाइम खत्म हुए नहीं हुआ है। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो अब मैंने खाना खाया है तो ज़्यादा ज़्यादा 1-2 घंटा हुआ होगा, ठीक है। तो ये पता चलता है इन वाक्यों को सुनने से, इन वर्ब को सुनने से, कि वर्ब कंप्लीट हो चुकी, जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी उसे पूर्ण हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने बोला वह जा चुका है, वह पढ़ चुका है, इंग्लिश की क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है। हम एक पत्र पढ़ चुके हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं। तो मीन ऐसी वर्ब इसमें आ रही हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। जो वर्ब कंप्लीट हो चुकी हैं लेकिन उनको कंप्लीट हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसकी पहचान की हिंदी सेंटेंस में हमें कैसे इसको पहचानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य बोला गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, ठीक है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आए तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। मैंने बोला इंग्लिश की क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आदि शब्द आएंगे, ऐसे चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द अंत में आएंगे। इससे हमें पहचान लेना है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो ये बात हो गई पहचान की। और आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो कंप्लीट होती है, कार्य जो है कंप्लीट हो चुका होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे रहने वाली है हैज और हैव, ठीक है। हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हमें हैज का यूज करना है और प्लूरल के साथ हमें हैव का यूज करना है। प्लूरल आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, प्लूरल क्या होता है, आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें एस लगा के प्लूरल किया गया हो उसके साथ भी हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए वर्ड्स हो गया BRIDS, तो यहाँ पे एस लगा के, या बुक्स हो गया, जो भी है ऐसा कोई है जो प्लूरल है, आप बस प्लूरल याद रखो कि प्लूरल के साथ हमें हैव का यूज करना है। आई, वी, यू, दे के साथ तो करना ही, बाकी कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ भी हमें हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करना है। नेक्स्ट आता है हमारा हैज। तो हैज हमें कहाँ यूज करना है, हैव का उपयोग कहाँ पे होगा, हैव का उपयोग होगा सिंगुलर के साथ। ही, सी, इट कोई नेम हो सकता है या सिंगुलर कोई नाउन हो सकता है, उसके साथ हमें हैज का उपयोग करना है। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की, कि इसमें हम वर्ब कौन सी लगाएंगे। अभी हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वहाँ पे हम वर्ब में सिंगुलर के साथ एस या ई एस ऐड करते थे। प्रेजेंट में हम
हमने आईएनजी ऐड किया और हर जगह हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया था। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब को हम यूज करेंगे, जो मुख्य क्रिया होगी हमारी, वो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों को ये कैसे पता चले कि थर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं? तो थर्ड फॉर्म्स के बारे में डियर फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा मैं, और आपको उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। उसमें मैं कुछ वर्ब्स की अवस्थाएं बताऊंगा, कुछ क्रियाओं की तीनों अवस्थाएं बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देके वहां पर हमने बताया हुआ है, तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसको जरूर देख लेना, जिससे कि आपको वर्ब की तीनों अवस्थाओं के बारे में पता चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगानी है आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको पता है गो, ठीक है, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और सेकेंड होती है इसकी वेंट, ठीक है, और थर्ड होती गॉन। इसी प्रकार देखो हमारी ईट, ईट होती है, ईट मीन्स भोजन करना, ईट फर्स्ट फॉर्म होती है। एट, एट होता है हमारा थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकेंड, और एटेन, एटेन होता है हमारा थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार देखो अराइव, अराइव हमारा फर्स्ट होता है, और अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव्ड ही सेकेंड और अराइव्ड ही थर्ड। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी होगी, और आप लोगों के लिए जो भी हम लोगों से होगा हमारे चैनल की तरफ से और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो हमारा फाउंडेशन है, इसकी तरफ से आप लोगों के लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएं। हम वर्ब के लिए भी आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बोला कि यहाँ पर आपको पहचान के लिए चुका है, चुके हैं, ठीक है, चुकी हैं आदि शब्द आएंगे। इससे आपको पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इसके बाद आपको बताया हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज और हैव होगी। हैज हमें सिंगुलर के साथ यूज करना है, और हैव का हमें प्लूरल के साथ यूज करना है। नेक्स्ट हमने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे एग्जाम्पल दिया गो, वेंट, गॉन, तो इन सेंटों जहां भी जाने का अर्थ होगा तो वहां पे हमें गॉन का यूज करना है। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कुछ भी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे चुकी है आ गया, तो क्लास खत्म हो चुकी है। तो क्लास क्या है हमारा? एक सिंगुलर है, एक क्लास है, एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास रखा, क्लास हैज फिनिश्ड, ठीक है, खत्म हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, तो फिनिश्ड, फिनिश फर्स्ट होता है, फिनिश्ड सेकेंड होता है, फिनिश्ड ये हमारा थर्ड होता है। तो क्लास हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम घर जा चुका है। ठीक है, तो राम घर जा चुका है, यहां पर भी आप देखते हैं कि ये सिंगुलर है, राम एक होगा क्योंकि नाम है तो नाम एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज क्योंकि सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो मैंने सेंटेंस बोला राम जा चुका है, तो राम हैज गॉन। ठीक है, गॉन, गॉन रहेगा, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे गॉन का यूज होगा, राम हैज गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वे मैच खेल चुके हैं। ठीक है, वे मैच खेल चुके हैं, तो यहाँ पे वे की इंग्लिश दे होगा, तो दे हमारा प्लूरल में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का यूज करना है। उसके बाद वर्ब हमारी थर्ड रहेगी, जो V1 नहीं यहाँ पे लगाना है, जो वर्ब की फॉर्म होगी वो V3 का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। ठीक है, सेकेंड भी प्लेड होती है, थर्ड भी प्लेड होती है,
तो प्ले ना लगा के हमें यहाँ पे प्लेड लगाना है, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो मैंने बोला वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम मूवी देख चुके हैं, हम मूवी देख चुके हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होगा? वी। तो वी हमारा प्लूरल में आता है, तो वी के साथ हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। और यहाँ पे देखने के लिए वॉच, तो यहाँ पे वॉच हमारी वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, वॉच्ड, वॉच्ड हमें लगाना है, ठीक है। तो वी हैव वॉच्ड मूवी, वी हैव वॉच्ड मूवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रमेश अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, ठीक है। रमेश अपना होमवर्क पूरा कर चुका है। तो इसमें क्या, रमेश हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। और जो मेन वर्ब है याद करना, तो इसका मतलब होता है लर्न करना, ठीक है, लर्न। तो लर्न फर्स्ट हो गया, और लर्नड, लर्नड ये थर्ड, सेकेंड और थर्ड हो गया। तो हमें यहाँ पे लर्नड लगाना है। तो राम हैज लर्नड हिज लेसन, सॉरी हिज वर्क, ठीक है, हिज होमवर्क रहेगा। राम हैज लर्नड हिज होमवर्क। इस सेंटेंस मैंने याद करना बोला, तो याद करने के लिए आप लर्न लगाएंगे। अगर यही सेंटेंस होता रमेश अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, पूरा कर चुका है, तो इसके लिए आप रमेश हैज डन, डन मीन्स करना, यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म डन है, तो रमेश हैज डन हिज होमवर्क। नेक्स्ट है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, ठीक है, मैं अखबार पढ़ चुका हूँ। अखबार को हिंदी, न्यूज़पेपर को हिंदी में अखबार कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। और रीड, रीड जो वर्ब है इसको रेड बोलेंगे, ठीक है, रेड बोलेंगे। तो आई हैव रेड न्यूज़पेपर, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। ठीक है डियर फ्रेंड, आई थिंक आप लोगों को समझ आया है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसी के प्रेजेंट परफेक्ट के हमें निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। निगेटिव में ट्रांसलेट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ भी ध्यान नहीं ज़्यादा रखना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव, इसके बाद हमें नॉट ऐड करना है। इसके बाद हम नॉट ऐड कर देंगे तो हमें निगेटिव प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने जो बोला था, रमेश अपना काम पूरा कर चुका है, ठीक है, रमेश अपना काम पूरा कर चुका है। तो इसका अब हमें बनाना है, रमेश अपना काम पूरा नहीं कर चुका है, ठीक है। होमवर्क था तो होमवर्क लगा लेते हैं, रमेश अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर हमारी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, रमेश हैज नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है, रमेश हैज नॉट डन हिज होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन जा चुकी है, ठीक है, ट्रेन जा चुकी है। तो यहाँ पे पहले हम इसको सिंपल में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा ट्रेन, उसके बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या रहने वाली है, फर्स्ट होती है ट्रेन जाती है तो उसको डिपार्चर बोला जाता है, तो यहाँ पर डिपार्चर्ड रहेगा, ठीक है। तो ट्रेन हैज डिपार्चर्ड। नेक्स्ट देखो इसका निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैज नॉट डिपार्चर्ड, ट्रेन नहीं जा चुकी है। नेक्स्ट देखिए, हम खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पे हम वी हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें हैव का यूज करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ईट की रहेगी, ईटेन, ठीक है। तो वी हैव ईटेन द फूड, वी हैव ईटेन द फूड। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद नॉट ऐड कर दो, हमारा
निगेटिव बन गया, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, भारत मैच जीत चुका है। ठीक है, भारत मैच जीत चुका है, तो यहाँ पे हमारा भारत इंडिया सब्जेक्ट रहेगा, इंडिया एक है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। मैन वर्ब यहाँ पे वन रहेगी, वन। ठीक है, विन, विन हमारा फर्स्ट होता है और वन होता है थर्ड और सेकंड दोनों। तो इंडिया हैज वन द मैच। अब इसका निगेटिव बनाना है तो आपको हैज के बाद नॉट ऐड कर देना है, निगेटिव बन जाएगा, इंडिया हैज नॉट वन द मैच। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वर्षा शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो वर्षा, वर्षा यहाँ पे एक रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें हैज यूज करना है। शुरू होने के लिए स्टार्ट, तो स्टार्ट का हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, स्टार्टेड। ठीक है, तो द रैन हैज स्टार्टेड। ठीक है, द रैन हैज स्टार्टेड। निगेटिव की बात करें, निगेटिव बनाना है तो आपको हैज के बाद नॉट ऐड कर देना है, तो हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा द रैन हैज नॉट स्टार्टेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिवा एक पत्र लिख चुका है। ठीक है, चुका है मतलब पत्र उसने लिख लिया, बट यहाँ पे टाइम नहीं दिया कितने टाइम लिख लिया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुई है ना, जैसा कि पीछे आपको बताया गया। शिवा एक पत्र लिख चुका है, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, शिवा एक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करना है। और थर्ड फॉर्म क्या होगी लिखने की, फर्स्ट आप लोगों को पता है राइट, सेकेंड होती रोट और थर्ड होती रिटन। WRITE राइट फर्स्ट, WROTE रोट सेकेंड और WRITTEN रिटन, ये हो गई थर्ड, तो यहाँ पे हम रिटन का यूज करेंगे। तो शिवा, सबसे पहले शिवा सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज रखना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमें रखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, शिवा हैज रिटन और लेटर। अब इसका निगेटिव बनाना है तो आपको करना क्या है कि हैज के बाद नॉट ऐड करके निगेटिव बना लेना है। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, शिवा हैज नॉट रिटन और लेटर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ आएगा और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोज हैं आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।